है जो सामने आई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और ये बड़ा बयान अब चर्चा का विषय बन चुका है। बता दें कि अतीक के गढ़ में सीएम योगी ने कहा कि ये धरती न अत्याचार सहती है न स्वीकार करती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर थे। निकाय चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी जनसभा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी की 25 करोड़ की जनता प्रयागराज में ही न्याय पाती है। और आपको बता दें कि इसके बाद ये चर्चा का विषय बन गया। इस तरीके से उनका ये बयान सामने आया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर ऋषभ द्विवेदी प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। ऋषभ, जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे थे, काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे, चर्चा का विषय था, क्या कुछ उन्होंने खुले मंच से कहा है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि आज जैसे ही हमारे योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज में आगमन हुआ तो लोगों में एक भारी जन सैलाब भी देखने को मिला। आज जनसंख्या काफी उमड़ आई थी। जिस तरीके से देखा जाए तो चुनाव के लिए जैसे चुनाव सभासद का पार्षद का चुनाव आने वाला है, अगर देखा जाए तो काफी संख्या में भीड़ मौजूद थी। और जाने ही अनजाने में आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी जो एक जनमानव से चर्चा का विषय है। उन्होंने बोला प्रकृति न्याय जरूर करती है। उन्होंने यही सीधा सीधा शब्दों में बोला है, यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं करती, प्रकृति न्याय जरूर करती है और जो जैसा करेगा वो वैसा फल मिलता है। जिन लोगों ने अन्याय किया था प्रकृति ने न्याय कर दिया। तो एक माफियाओं की तरफ से एक संदेश दिया है कि जो जिस तरीके से अगर प्रयागराज में रहना है तो पहले तो सीधी सी बात है कि आप माफियाओं को यहाँ पे पूर्ण तरफ से देखा जाए तो खत्म कर दिया जाता है। तो एक सीधा सा इशारा माफियाओं की तरफ से उन्होंने किया है। बिल्कुल जी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा का बयान जो है योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से दिया है। अगर बात करें ऋषभ, जो आज एक वीडियो सामने आया है मंच पर, आज नंदगोपाल नंदी भी मौजूद दिखाई दिए। बीते दिनों कयास लगाया जा रहा था कि नंदगोपाल नंदी से योगी से कुछ खटपट है और इसी को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन आज एक मंच पे दिखे, क्या कुछ मतलब इस मंच साझा करने के दरमियान कोई बयान सामने आया हो? अगर देखा जाए तो लोगों का कयास तो बहुत पहले ही लगा रहे थे कि हो सकता है शायद आज वहां पे वो पहुंचे ना, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से उनका रिएक्शन देखने को मिला, आज समय पे वहां पे मौजूद रहे हमारे कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, और जिस तरीके से उनका रिएक्शन, उनका हालचाल, व्यवहार व्यक्तिगत था, तो उस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं लगा। हालांकि पीठ पीछे तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मंच के सामने तो एक व्यवहारिकता के रूप में नजर आए। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फोन लाइन पर ऋषभ द्विवेदी प्रयागराज से जुड़े थे, जिन्होंने जानकारी दी और उन्होंने बता दें कि योगी ने अपने भाषण की जो शुरुआत थी, उन्होंने सर्वप्रथम जो है कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करेगा उसको उन्हीं कर्मों के अनुसार फल भी भोगना पड़ेगा, यही संसार का विधान है। योगी ने कहा कि जिस प्रयागराज में लोग आध्यात्मिक पिपासा के लिए जो आते हैं, जिसने हजारों सालों से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया हो, कुंभ हो या माघ मेला, करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज आकर संगम में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य करता है। जहां अन्याय से पीड़ित जनता न्याय पाने की अभिलाषा से आती है। कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार करती है। ये सबका हिसाब बराबर करके रखती है। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सीधे सुनवाते हैं। प्रयागराज कभी निराश नहीं होने देता। ये प्रयागराज की धरती है, ये कभी सात्विक प्रवृत्ति को निराश नहीं करती है। मैं जानता हूं कि आपका आशीर्वाद यहां पर श्री गणेश के सरवानी को प्राप्त होगा, कोई संदेह नहीं। इन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में जिस निष्ठा के साथ कार्य किया, और आज जब भाजपा ने एक अवसर दिया कि महापौर पद पर कोई भाजपा का एक सामान्य कार्यकर्ता चुनाव जीतने की सामर्थ्य रखता है, रखे,
और उसे हम प्रत्याशी बना करके उतार रहे हैं। भाइयों बहनों, जब प्रत्याशी बन करके आपके बीच में आए हैं, मैं देख रहा हूं प्रयागराज का एक एक कार्यकर्ता सहयोग करते हुए उन्हें महापौर प्रत्याशी के रूप में अपना प्रत्याशी मान करके चुनाव लड़ाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। और यह होना भी चाहिए। जिस कार्यकर्ता ने अपना जीवन समर्पित कर दिया हो विचारधारा के लिए, संगठन के लिए, अगर उसके लिए सभी लोग मिलकर के कार्य करके अगर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो भाइयों बहनों, ये नए कार्यकर्ताओं के सृजन की एक शुरुआत होती है। नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर प्राप्त हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की पार्टी है। यही भारत का लोकतंत्र है, यही भाजपा का लोकतंत्र भी है। आज भारत दुनिया के अंदर कह सकता है कि हम न केवल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र को हमने पैदा किया है, ये भारत गर्व से कह सकता है। और वह तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है।